हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन इन स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रसेस बाय स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्ट्रेन एनर्जी क्या है। तो स्ट्रेन एनर्जी होता है कि एनर्जी स्टोर्ड बाय स्ट्रेनिंग ऑफ बॉडी। अब ये स्ट्रेनिंग ऑफ बॉडी क्या है कि हमने एक बॉडी पर डब्ल्यू लोड लगाया, तो उस वजह से उसकी कुछ डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन हुई और वो क्या है, हमें स्ट्रेन देगा। तो उस ट्रेनिंग की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, लेट से हमने ये हमारा एक बार है और इस पर हमने ग्रेजुअल लोड लगाया W। ये कैसा लोड है? ग्रेजुअल है। उस वजह से क्या हुआ, इसकी कुछ डिफॉर्मेशन हुई और वो डिफॉर्मेशन लेट से क्या है, हमारी डेल्टा है। तो हम U जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी बोल रहे हैं वो क्या होगा, एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, या फिर हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन कर्व। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम देखें इसका, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर लोड की बात करें, हमने यहाँ पर लोड लगाया और लोड कैसा है हमारा, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या है कि इनिशियली वो ज़ीरो लोड था बट वो धीरे धीरे बढ़ा और W तक पहुँचा। ये क्या है हमारा W, दैट इज़ अप्लाइड लोड है, ये हमने लगाया है और उस वजह से क्या हुआ, कुछ डिफ्लेक्शन आई, दैट इज़ डेल्टा। ये क्या है, हमारी डिफ्लेक्शन है। तो ये इसका जो एरिया होगा ये हमारा बेसिकली क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है। अब ये एक पहलू था जिसमें हमने बात करी थी इस W की, बट एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा स्ट्रेस ओवर हम स्ट्रेन लिखते हैं हम, उसमें बेसिकली स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर हम कंपेयर करें, कहने का मतलब ये है कि ये W हमने एक्सटर्नल लोड लगाया, इस वजह से कुछ रेजिस्टेंस आई जो बार ने इस एक्सटर्नल लोड को दी और उस वजह से जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी आएगी वो एक्चुअली इक्वली होता है, ये वाला इक्वल होगा इसके। यहाँ पर हम ले रहे हैं रेजिस्टेंस और इधर हम ले रहे हैं डिफॉर्मेशन। तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जब हमारा इलास्टिक स्टेज है तो उस पर जो हमारा एक्सटर्नल लोड है और जो रेजिस्टेंस है वो बराबर होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ये डिफ्लेक्शन डेल्टा है और ये रेजिस्टेंस है, इसको हम बोल देते हैं U, ये यहाँ पर W है। तो अब U क्या होगा हमारा, जो इसका एरिया है इक्वल टू इसका एरिया, वो हमारा स्ट्रेन एनर्जी है। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय वेट W, या हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द मेंबर। अब हो क्या रहा है कि ये जो हमारा W ग्रेजुअल लोड है, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, इसने वो अपनी एनर्जी यूज़ करके और इसको डिफॉर्म करा दिया मेंबर को। तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी है या तो वो एक्सटर्नल लोड की वजह से है, या फिर हम बोल देते हैं कि जो मेंबर में एनर्जी स्टोर हुई उसकी वजह से है। क्योंकि एनर्जी क्या है हमारी, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी यहाँ यूज़ हुई वो बेसिकली एनर्जी मेंबर के पास चली गई। तो हम उसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि या तो पोटेंशियल एनर्जी जो इस W ने लूज़ करी, या फिर जो एनर्जी हमारी इस मेंबर में स्टोर हुई। तो जो लूज़ करता है वो बेसिकली हमारा लोड डिफ्लेक्शन कर्व है और जो स्टोर हुई एनर्जी वो हमारा रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन कर्व है।
तो हम बोलते हैं इसका एरिया क्या होगा अब डिफ्लेक्शन कर्व का, वो हमारा होगा हाफ इंटू ये डेल्टा एंड इंटू डब्ल्यू। अब हमने सोम से ये पढ़ा है कि डेल्टा क्या होता है हमारा पी एल बाई ए ई, या बोलते हैं हम डब्ल्यू एल बाई ए ई, जहाँ पर ए ई क्या होता है हमारा एक्सियल रिजिडिटी। तो इसको हमने यूज़ किया, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट विल बी हाफ इंटू डेल्टा को हमने लिख लिया डब्ल्यू एल बाई ए ई एंड इंटू डब्ल्यू, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये होगा हमारा डब्ल्यू स्क्वायर एल बाई 2AE। तो हम लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मेंबर, और ये बेसिकली क्या था हमारा, ये था हमारा हाफ इंटू डिफ्लेक्शन इंटू लोड W। जब हमने इसको सॉल्व किया, डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमने पुट करी यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई ए ई, तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा हाफ इंटू डब्ल्यू एल बाई ए ई इंटू डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू स्क्वेयर एल बाई 2AE। ये हमारा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। सेकंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी को जो है हमारा डब्ल्यू स्क्वेयर एल बाई 2AE आया, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया और ए से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये ए और ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, तो डब्ल्यू स्क्वेयर बाई 2A स्क्वेयर एल ए, यहाँ पर ई। तो अब हम देखें तो ये हमारा क्या बन गया, एक तरह से स्ट्रेस बन गया, W बाई ए स्ट्रेस होता है जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये F बन गया, F का स्क्वेयर, और यहाँ पर आ गया L A और यहाँ आ गया 2E। अब ये LA क्या है हमारा, वॉल्यूम है एक तरह से, तो इसको हम वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा F स्क्वेयर बाई 2E एंड इधर आ जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब ये F क्या है हमारा, स्ट्रेस है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वेयर डिवाइड बाई E इंटू वॉल्यूम। तो ये हमारा सेकंड है। अब ऐसे ही हम थर्ड भी लिख सकते हैं। थर्ड हमारा क्या रहेगा कि U जो है वो होता है एरिया अंडर रेजिस्टेंस वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व। तो ये हमारा यहाँ पर कर्व है जहाँ पर यहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें पता है कि डिफ्लेक्शन क्या होता है डब्ल्यू एल बाई ए ई। अब जब हम डेल्टा ए ई बाई एल कर देंगे तो वो हमारा क्या देगा, हमें एक तरह से डब्ल्यू देगा, और ये डब्ल्यू क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ए ई बाई एल इंटू डेल्टा। तो ये हमारा आर हो गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए ई बाई एल इंटू डेल्टा, और इसका जब ग्राफ बनेगा हमारा डेल्टा के साथ, तो ये ग्राफ ऐसे लीनियर बनता है, और ये लीनियर ग्राफ है हमारा। यहाँ पर ये क्या है हमारा डेल्टा, तो इसका जो एरिया होगा वो हमारा स्ट्रेन एनर्जी होता है U। तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू ये वाली टर्म दैट इज ए ई एल डेल्टा एंड इंटू डेल्टा। सो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हाफ इंटू डेल्टा का स्क्वायर इंटू ए ई बाई एल, यानी कि डेल्टा स्क्वायर ए ई बाई 2L। तो ये जो U है इन टर्म ऑफ डिफ्लेक्शन है, इन टर्म ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। और ये जो टर्म है हमारी, ये स्ट्रेस के टर्म में है, एफ स्क्वायर, यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा, तो इसको हम बोल देते हैं, ये भी स्ट्रेन एनर्जी है ये एक तरह से, बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस है या लोड है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी बोल देते हैं। इन दो को ऊपर वाला लोड के टर्म में है, ये जो है ये हमारा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी,
या स्ट्रेस एनर्जी। तो अब हमने पढ़ना है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मेंबर ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड। बट उससे पहले हम देखते हैं स्ट्रेन एनर्जी को। तो हमने पढ़ा है कि ये हमारा एक कोई मेंबर है जिस पर हमने जब लोड लगाया, पहले हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लगाया था, अब हम सडनली अप्लाइड लगाएंगे, डब्ल्यू लोड लगाया, तो उस वजह से क्या आया कि कुछ यहाँ पर डिफॉर्मेशन हुई, डेल्टा। हमने पढ़ा कि स्ट्रेन एनर्जी को हम बोल सकते हैं दैट इज यू, उसको हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द अप्लाइड लोड। यहां पर हमारा अप्लाइड लोड क्या है, W, एंड इट विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर। तो हम ये कैसे कह रहे हैं, तो बेसिकली हम स्ट्रेन एनर्जी को, ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी है, इसको हम दो तरीकों से देख रहे हैं। एक तरीका है कि हम इसको लोड के टर्म्स में देखें, लोड की नज़रों से देखें, अप्लाइड लोड की नज़रों से देखें, और दूसरा तरीका है कि इसको हम मेंबर की तरफ से देखें। अगर हम इसको लोड की तरफ से देखते हैं, लोड है हमारा W, तो इसका क्या हो रहा है, यह कुछ अपनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है जिसको ये लूज़ कर रहा है, और वो लूज़ करके मेंबर को दे रहा है, और मेंबर उस एनर्जी को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन। तो अगर हम इसको लोड के टर्म्स में देखें तो वो क्या है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द अप्लाइड लोड। और अगर हम इसको मेंबर की तरफ से देखें तो मेंबर क्या कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी मेंबर, या हम बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन दी मेंबर इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, जिसके हमने 3 फॉर्मूले देखे थे पहले इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुअल अप्लाइड लोड। अब हम देखते हैं कि अगर हम लोड की टर्म्स में देखते हैं तो जो हमारा डेल्टा होगा उसको हम बोल देते हैं डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है कि कितना हमारा ये W नीचे गया जब हमने लोड लगा, इसको अप्लाई किया मेंबर पर, हमने W को मेंबर पर अप्लाई किया और उस वजह से ये W नीचे आया। तो कितना नीचे आया, डेल्टा नीचे आया। तो ये डिफ्लेक्शन किसकी टर्म्स में है, ये डिफ्लेक्शन हमारे W की टर्म्स में है। बट यहाँ जो हम मेंबर में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रही है। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये मेंबर लोड लगाने पर कितना नीचे आया। तो मेंबर के टर्म्स में हम डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं और लोड के टर्म्स में हम डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि डिफ्लेक्शन क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय वेट W या अप्लाइड लोड W। और डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन है हमारा चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर बोथ बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम स्ट्रेन एनर्जी को बेसिकली 2 टाइप में देख रहे हैं, या तो W के टाइप में या फिर हम उसको मेंबर के फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, यानी कि अब हम ग्रेजुअली अप्लाई नहीं कर रहे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे भी हमारा लोड W था और कुछ टाइम बाद भी वो W ही था। तो अब हम वो देखते हैं। तो पहले हमने देखा था कि जब हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर क्या है, हमारा अप्लाइड लोड है, और इधर क्या है, ये जब लोड होता है तो हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस कितना मूव किया हमारे लोड ने, यहाँ पर इस कर्व में हम वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम एक तरह से 0 पर हम बोलेंगे कि W ही था, डिफ्लेक्शन 0 थी उस टाइम W था, और फिर डिफ्लेक्शन हो गई तब भी अप्लाइड लोड W ही था, तो ये हम W बोल देते हैं। यहाँ अब स्केयर आया, ग्रेजुअली में यहाँ पर क्या आ रहा था, ट्राइंगल आ रहा था, तो इस केस में ये आया। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, लोड डिफ्लेक्शन कर्व है, तो इसका जो एरिया होता है वही हमारा स्ट्रेन एनर्जी होता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा स्ट्रेन एनर्जी, यानी कि U इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, जो कि इस केस में हमारा क्या आ रहा है, एक तरह से स्केयर आ रहा है। या फिर हम इसको दूसरी नज़रों से देखते हैं
कि जो एनर्जी की फॉर्म में देखें तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो लूज हुई W की वजह से, अप्लाइड लोड। सो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय W। अब एक दूसरा तरीका ये था कि अगर हम मेंबर की नज़रों से देखें, अगर हम मेंबर की नज़रों से देखते हैं तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लिखते हैं और इधर मेंबर में क्या आ रहा है, वो रेजिस्टेंस दे रहा है और डिफॉर्मेशन आ रही है, तो यहाँ पर हम डिफॉर्मेशन लिखते हैं। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस अप्लाइड लोड के ही इक्वल होता है, बस नज़रिया अलग है। यहाँ पर अप्लाइड लोड आता है, जैसे हमने इस मेंबर पर लोड लगाया P, तो ये रेजिस्ट करेगा P से, और P इज इक्वल टू P होता है, तो बेसिकली इक्वल ही होते हैं। लिखने का तरीका ये आ जाता है कि डेल्टा क्या होता है, PL बाय ए ही होता है, तो यहाँ से इस P को निकाल लेते हैं। ये क्या है, एक्सटर्नल लोड ही है एक तरह से, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हम लिख लेते हैं, दैट इज AE बाय L इंटू डेल्टा की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि W रेजिस्टेंस क्या होता है, PL बाय AE। अब यहाँ से हमने बेसिकली ये P निकाल लिया, सॉरी, सो डेल्टा होता क्या है, W रेजिस्टेंस इंटू L बाय AE, तो यहाँ से हमने WAE बाय L करके WR निकाल लिया और उसको रीअरेंज करके हमने रेजिस्टेंस लिख लिया। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ तो मेंबर की बात हो रही है तो मेंबर में तो यही रहेगा, ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन डेल्टा है और इधर हमारा WR है, WR, और WR को हम लिख सकते हैं WR इज इक्वल टू AE बाय L इंटू डेल्टा, और इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमारा क्या होगा, U होगा, तो ये U होगा। अब इसको हम इक्वल करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन कर्व, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर। तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, ये इक्वल क्यों हो रहा है ये, तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन एनर्जी होती है, और एनर्जी क्या होती है, लोड इनटू एरिया अंडर दी लोड डिफॉर्मेशन कर्व, तो ये बेसिकली लोड डिफॉर्मेशन ही है, तो इस वजह से ये हम इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर W इंटू स्केयर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो W इंटू डेल्टा, और ये इक्वल होगा इसके, क्योंकि ये हम इक्वल कर रहे हैं। इसमें तो हमारा ये केस है हाफ इंटू WR इंटू डेल्टा, लेकिन WR क्या है, AEL इंटू डेल्टा, अगर हम डेल्टा की टर्म्स में आंसर दें तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू AEL इंटू डेल्टा। अब इन दोनों को हम अरेंज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा AE बाय 2L इंटू डेल्टा का स्केयर। अब यहाँ से हम डेल्टा निकाल सकते हैं, सो U इक्वल हो गए ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इनको इक्वल करा रहे हैं, तो इक्वल कराएंगे, ये डेल्टा से ये डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू कितना आएगा, 2WL बाय AE। तो ग्रेजुअली में हमारे पास ये कंडीशन आई थी डेल्टा की, जब डेल्टा हमारा ग्रेजुअल केस में वैल्यू आ रही थी WL बाय AE, लेकिन जब हम सडनली कर रहे हैं, सडन में हमारी आ रही है 2WL बाय AE, तो यानी कि जब हमारी डिफ्लेक्शन 2WL बाय AE होगी तब हम कहेंगे कि हमारा जो लोड है वो कैसा है, सडनली अप्लाइड है। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस, या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एरिया इक्वल तब होंगे जब हमारी डिफ्लेक्शन क्या होगी, 2WL बाय AE होगी। अब हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस इलैंगुएशन, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी और हमारी ग्रेजुअल स्ट्रेन एनर्जीज में क्या क्या फ़र्क है।
सो सडनली अप्लाइड लोड की वजह से क्या आएगी, ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड, ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड हमारे पास क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन आएगी। और वो इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो हमारी वैल्यू कितनी थी, डेल्टा इज इक्वल टू 2WL/AE। सेकंड है कि सडनली अप्लाइड लोड की वजह से इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस भी आएगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब ये नहीं है कि हमने इंस्टेंटली लोड लगा दिया, इसका मतलब है कि हमने इंस्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर दी हमारे लोड की। तो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस क्या है हमारा, एक तरह से F, इस केस में वो F होगा हमारा ट्वाइस ऑफ WA, ये ग्रेजुअल का था, वो उसका ट्वाइस हो जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन एनर्जी की, तो वो F इज इक्वल टू क्या, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स हो जाएगा U ग्रेजुअल के। अब यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। तो इधर इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि हम सडनली क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं हमारे वेट की। पहले वेट हमारा नीचे था, हमने सडनली इसको ऊपर कर दिया, तो उस वजह से जो हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज आएंगे वो हमने नोट डाउन किए हैं। तो इंस्टेंटेनियस का हम मतलब लिख सकते हैं कि एट द इंस्टेंट ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेट W। अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम लोड सडनली अप्लाई कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि हमारे जो मेंबर है वो वाइब्रेट करता है, और जैसे ही वो वाइब्रेशन ख़त्म होती है तो स्ट्रेस डिफॉर्मेशन सेम रहती है एज दैट ऑफ द ग्रेजुअल लोड। मतलब क्या है कि व्हेन द applied load when the load is suddenly applied, so then the bar vibrates। तो जब बार वाइब्रेट करता है वो इंस्टेंटेनियस कंडीशन हमने ऊपर बताई है, बट एक बार वो वाइब्रेशन खत्म हो गई, वाइब्रेशंस स्टॉप्स, और हम कह सकते हैं कि आफ्टर द वाइब्रेशंस आर स्टॉप्ड, देन स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन आर सेम as that of gradually applied load। या हम बोल सकते हैं कि F इज इक्वल टू WA/A एंड डेल्टा इज इक्वल टू WL/AE। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हमने जैसे ही सडन लोड लगाया उस वजह से क्या करता है, हमारा बार वाइब्रेट करता है, और इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन कितनी आती है, 2WL/AE, जो हमने पहले प्रूव करके दिखाया। उन्हीं को फॉर्मूला में पुट करके हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस आता है 2W/A, और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन एनर्जी आती है 4 टाइम्स ऑफ U ग्रेजुअल। अब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि एट द इंस्टेंट ऑफ रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वेट, हमने क्या किया, लगाकर डायरेक्शन रिवर्स हो गई कर दी, तो वो हो गया हमारा सडनली अप्लाई लोड। अब जब वाइब्रेशन वो रुक जाती हैं तो फिर स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन वापस आ जाती हैं ग्रेजुअली अप्लाई लोड की तरह, दैट इज W/A एंड WL/A। तो ये थ्योरी थी हमारी, जब हम स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी
मेंबर में जब हमने सडनली अप्लाइड लोडिंग करी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम इंस्टेंटेनियस एक तरह से इम्पैक्ट लोड डालते हैं, यानी कि जब हम एकदम ही लोड डाल देते हैं हमारे मेंबर पर, तब क्या हमारे रिजल्ट आते हैं। सो अब हम आते हैं जब हमारे मेंबर पर इम्पैक्ट लोड लग रहा है। तो इम्पैक्ट क्या होता है? डायनेमिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट लिख लेते हैं। क्या होता है? इम्पैक्ट होता है हमारा डायनेमिक एक्शन ऑफ मूविंग लोड। बेसिकली हो क्या रहा है कि ये हमारा कोई लेट से वेट है डब्ल्यू का, और ये हमारा कोई मेंबर है। अब हुआ क्या कि ये एच हाइट से फॉल हुआ और फिर इसने कुछ डिफ्लेक्शन दी या फिर मेंबर में डिफॉर्मेशन दी, डेल्टा। तो उसने ये डेल्टा, और यहाँ पर फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ आ गई। तो हम क्या बोलेंगे? तो वही तरीका है कि यू क्या होता है? एरिया ऑफ लोड डिफ्लेक्शन कर्व, या फिर हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मेंबर। अब ये एक तरीका है कि हम उसको W की नज़रों से देख रहे हैं, और एक तरीका है कि हम उसको इस मेंबर की तरफ से देख रहे हैं। तो इसने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी लॉस की, और वो एनर्जी गेन मेंबर ने की। तो हम U को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय W, एंड इट विल बी इक्वल टू जो एनर्जी इसने गेन की, यानी कि एक तरह से यही बोल सकते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन मेंबर। यहाँ बल्कि हमने ये लिखना था कि एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन कर्व। सो इधर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेजिस्टेंस डिफॉर्मेशन कर्व। तो ये होता है हमारा बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी। अब यहाँ पर हम अगर ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पर अब ग्राफ बनाएंगे तो वही एक तरह से सडन लोड है तो W से स्टार्ट होगा, और अब की बार लेकिन डायनेमिक एक्शन भी है। तो डायनेमिक एक्शन क्या है कि वो हाइट h से फॉल हो रहा है, तो टोटल डिफ्लेक्शन जो आएगी वो अब की बार h प्लस डेल्टा आएगी। ये आएगी डिफ्लेक्शन, और इसका जो एरिया होगा वो हमारा U होगा। ये ग्राफ इक्वल होना चाहिए इस ग्राफ के। यहाँ पर हमारा W है, ये डिफ्लेक्शन है, और ये इक्वल होना चाहिए रेजिस्टेंस WR के, और इधर होना चाहिए डिफॉर्मेशन जो कि डेल्टा ही रहेगा। तो ये तो सेम ही रहेगा कि ये W था, WR था, जिसको हम लिख रहे थे AE/L इंटू डेल्टा, और ये हमारा डेल्टा था। तो इनका जो एरिया अंडर दी ग्राफ है उनको हमने इक्वल करना है। तो इसका एरिया अंडर दी ग्राफ क्या है? W इंटू एच प्लस डेल्टा, और ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यानी कि डिफ्लेक्शन इंटू हाइट यानी कि AEL/डेल्टा। तो बेसिकली हमारा ये रिजल्ट आया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, और इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? WH प्लस डेल्टा। WH प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय W, सो WH प्लस डेल्टा, एंड इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा इंटू AE/L इंटू डेल्टा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? WH प्लस W डेल्टा, एंड इट विल बी इक्वल टू AE/2L डेल्टा स्केयर।
सो ये आएगा हमारे पास ए ई बाई 2L डेल्टा स्केयर माइनस डब्ल्यू डेल्टा एंड माइनस डब्ल्यू एच इक्वल टू 0। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि इधर ये क्वाड्रेटिक बन गई डेल्टा की। तो ये किस फॉर्म में है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ये माइनस है और माइनस है। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास डेल्टा, मतलब ये वाला डेल्टा सोल्व करें, ये बेसिकली क्या है, इंस्टेंटेनियस डेल्टा है। सो इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट लोड के अंडर है, सडन लोड हो रहा है और डायनेमिक एक्शन में है। तो ये एक तरह से हमारी इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कुछ डब्ल्यू ए ई की फॉर्म बनेगी। और हमें ये पता है कि जो डब्ल्यू डेल्टा स्टैटिक होता है, यानी कि जब ग्रेजुअल लोडिंग हो रही है, तो उस पर ये वैल्यू हमारी आती है WL/AE। तो इसमें कुछ रिजल्ट जो हमारा बनेगा वो WL/AE की फॉर्म में बनेगा। उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं डब्ल्यू स्टैटिक से। तो ये बनता है हमारा डब्ल्यू डेल्टा स्टैटिक प्लस अंडर रूट ऑफ डेल्टा स्टैटिक का स्केयर एंड प्लस 2 डेल्टा स्टैटिक इंटू एच। तो बेसिकली ये फॉर्म बन जाती है हमारी डिफ्लेक्शन की, जहाँ पर हमारा डेल्टा स्टैट क्या है, WL/AE। अब नेक्स्ट हम बना सकते हैं F का, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। अब इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस क्या होगा हमारा, W/A 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2AEH/WL। तो ये फॉर्म बनती है इंस्टेंटेनियस की। अब अगर हम यहाँ देखें, अगर हम H को 0 पुट कर दें, यानी कि कोई डायनेमिक एक्शन नहीं हो रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो उस केस में ये वैल्यू हमारे पास आती है 2W/A। सो ये F की वैल्यू आती है हमारे पास 2W/A, जो कि सिमिलर है सडन कंडीशन में जो हमने पहले पढ़ी थी। और इस डिफ्लेक्शन में भी अगर हम देखें, अगर हम H को 0 पुट कर देते हैं तो वो डेल्टा स्टेट 2 डेल्टा स्टेट आ जाएगा हमारे पास, जो अभी हमने पहले सडन कंडीशन में पढ़ी थी। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है डेल्टा इज इक्वल टू 2 डेल्टा स्टेट, जो अभी हमने पहले पढ़ा था। H 0 हो गया, मतलब प्रीवियस कंडीशन होगी सडन लोडिंग की, और उसमें इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस हमारा ये आया। तो ये था हमारा इम्पैक्ट लोड कंडीशन। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था स्टैटिक कंडीशन, यानी कि ग्रेजुअल कंडीशन में। उससे पहले हमने स्ट्रेन एनर्जी को समझा था। फिर हमने सडन लोडिंग का देखा। अब सडन लोडिंग में जो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन आती है और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस आता है, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन एनर्जी आती है, वो सब तब तक आती है जब तक हमारी वाइब्रेशन हो रही होती है। जैसे ही वाइब्रेशन हमारा रुक जाती है तो वही कंडीशन आ जाती है जो स्टैटिक की होती है। सिमिलरली ये इम्पैक्ट लोड में भी यही है। इम्पैक्ट लोड क्या है, एक डायनेमिक एक्शन भी हो रहा है, मतलब हमारा जो अब डब्ल्यू लोड है वो किसी जो वेट है वो किसी हाइट से गिर रहा है और फिर वो सडन गिर रहा है। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से हमारे पास रिजल्ट थोड़े ये ऐसे आते हैं। और अगर हम इनमें H को 0 कर देंगे, ये हाइट अगर 0 हो जाएगी तो प्रीवियस कंडीशन हो जाएगी, यानी कि H इज इक्वल टू 0। उसमें क्या था, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस क्या था हमारा 2W/A, और इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन क्या था हमारा 2 डेल्टा स्टैटिक। ये हमारा क्या है यहाँ पर डेल्टा ST है। तो इस तरह से हमने ये तीनों कंडीशन पढ़ ली स्ट्रेन एनर्जी की। अब हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ट्रस का स्लोप ये स्ट्रेन एनर्जी मेथड को लगाकर।